आप कंपनी को ढूंढ रहे हो और कंपनी आपको ढूंढ रही है दोस्तों, तो आपको करना क्या है, अपने कंप्यूटर पे या मोबाइल पे गूगल क्रोम या फिर अपने इंटरनेट एक्सप्लोरर को ऑन करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे एक वेब एड्रेस का नाम लिखना है जो कि अभी अभी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, जहाँ पे बहुत सारी कंपनियां रजिस्टर हुई है और जिनको एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है और ऐसी कंपनियों ने अपना रजिस्ट्रेशन वहाँ पे किया हुआ है। तो वहाँ पे आपको लिखना क्या है, गूगल क्रोम या जो भी आप गूगल ओपन करते हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर वगैरह वगैरह, तो उसमें आपको महास्वयं लिखना है और उसको क्लिक करना है। तो महास्वयं लिखने के बाद आप जब क्लिक करोगे तो आपके पास जो पहला लिंक आएगा आपको उस लिंक पे क्लिक करना है। देखिए जैसे यहाँ पे पहला लिंक आया है महास्वयं करके, तो अभी यहाँ पे वेबसाइट खोलेंगे तो इस तरीके से वेबसाइट का इंटरफेस है जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है ताकि सभी एम्प्लॉयज़ को बैठे बैठे घर में जॉब की बारे में जानकारी। यहाँ आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हो, इंग्लिश जैसे मराठी हिंदी जो सेट की गई है महाराष्ट्र के हिसाब से मराठी लैंग्वेज। तो यहाँ पे आपको मेनू बार दिया हुआ, पहले एक बार वेबसाइट को इंटरफेस कैसा है वो देख लेते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग अगर लेना है, लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग लेना है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज करना है, स्टार्टअप करना है किसी को या फिर लोन वगैरह होना, तो उसके लिए भी जानकारी अवेलेबल है। ट्रेनिंग के बारे में बेनिफिशियरीज कितने हैं, वीपीटी कितने हैं और बैचेस कितनी हैं वो दी है यहाँ पे। आप के आजू बाजू ट्रेनिंग गई होंगी तो वहाँ पे आप पिन कोड डाल के भी देख सकते हो। उसके बाद में कोई आपको ज़रूरत है तो हेल्पलाइन नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हो, जहाँ से आपको जानकारी और कुछ प्रॉब्लम आती है वेबसाइट से रिलेटेड तो आप वहाँ से फ़ोन कर सकते हो। चलो हम देखते हैं एम्प्लॉयमेंट के बारे में, जिसके बारे में हम देख रहे थे। तो वेबसाइट में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको तो लॉगिन करना पड़ेगा, बट लॉगिन करने के लिए आईडी पासवर्ड की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। देखते तो यहाँ पे अगर आप डायरेक्टली लॉगिन करते हो तो आपको यहाँ सीधा जॉब का सेक्टर एंटर करना पड़ेगा, लेकिन ये कई लोगों को कन्फ्यूजिंग है, कई लोगों को समझता ही नहीं है। तो बेटर है कि हम उस तरीके से जाते हैं जिस तरीके से सभी को समझ में आए। तो यहाँ पे आपको पहले साइन अप करना है। साइन अप करने के लिए यहाँ पे साइन अप का ऑप्शन है बट दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, वेबसाइट के हिसाब से थोड़ी सी प्रॉब्लम भी है। तो आपको साइन अप यहाँ पे है, आपके अगर दिखता है तो आप क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ये फॉर्म दिखेगा, एक फॉर्म फिलअप करना है आपको न्यू जॉब सीकर का। यहाँ आपका नाम, अपना पूरी डिटेल डालना है जो आधार कार्ड के हिसाब से। आधार कार्ड काफ़ी कंपलसरी डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे ध्यान में रखना है आपको। आधार कार्ड के हिसाब से पूरी डिटेल आपको एंटर करनी है, ठीक है। तो बिना आधार कार्ड का कुछ नहीं होगा, आपको आधार कार्ड डालना पड़ेगा और सभी डिटेल आपको प्रॉपरली फिलअप करनी है, ठीक है। तो वो मैच भी होती है आधार कार्ड के डिटेल के हिसाब से। उसके बाद में फिलअप होने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, सभी चीज़ें अगर आप प्रॉपरली लिखते हो, फाइल करते हो, ठीक है। तो उसके बाद में आपके मोबाइल पे एक OTP आएगा दोस्तों, जो OTP आपको यहाँ एंटर करना है। अब वो OTP उन्हीं मोबाइल पे आएगा, ये भी ध्यान में रखना है कि जिनके मोबाइल या फिर जिनके नंबर मोबाइल के आधार कार्ड से लिंक हो। तो आधार कार्ड से लिंक होना मोबाइल नंबर का बहुत ज़रूरी है, तभी आपको OTP आएगा, नहीं तो आपको OTP नहीं है तो समझ जाओ। तो यहाँ पे OTP टाइप करना है और कन्फर्म पे क्लिक करना है। काफ़ी इजी है कंसेप्ट, हम बैठे बैठे घर में जॉब ढूंढ सकते हैं, देख सकते हैं कितनी कंपनियां हैं। यहाँ पे आपको सिंपल फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है। जैसे हम एक जॉब प्रोफाइल एंटर करते हैं वैसे, जैसे कि हम अपना बायोडाटा रेडी करते हैं इस तरीके से। तो वहाँ आपको मदर नेम एंटर करना है, बाकी डिटेल तो लिखिए। बाकी महाराष्ट्र इंडिया जो भी है वो ऑलरेडी फिलअप है, आप चाहे तो उसको वापस से फिल कर सकते हो। डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करना है। काफ़ी कॉमन जानकारी है दोस्तों, बट आगे थोड़ी सी जानकारी आपको ध्यान में रखनी है। सभी चीज़ें प्रॉपरली देख लीजिए क्योंकि बहुत सारी जानकारी में बाद में प्रॉब्लम आती है। तो ये तो काफ़ी कॉमन है, सिटी विलेज ये सभी को पता ही है, मदर टंग वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये आसानी से हम फिलअप कर सकते हैं। बट क्या होता है दोस्तों कि हम हड़बड़ी में कुछ ऐसा फॉर्म भरते हैं, क्योंकि ये प्रोफाइल मैच होती है दोस्तों, ध्यान में रखना है अपना कि जो प्रोफाइल जो है यानी कि कंपनी की जो रिक्वायरमेंट है और आपकी जो स्किल है उसके हिसाब से ये मैच होता है। इस वेबसाइट में थोड़ा सा प्रॉब्लम भी है दोस्तों कि यहाँ पे एकदम से जल्दी से नहीं, जैसे नागपुर लिखे तो एकदम से नहीं आता, आपको क्लिक करके बाहर क्लिक करना होता है तभी वो दिखाई देता है। ये भी ध्यान में रखना। कुछ प्रॉब्लम्स भी है जो आपको फाइल करते समय ध्यान में रखना है, ठीक है। तो एकदम से नहीं आता, एंटर पे डायरेक्टली क्लिक नहीं करना है। अगर आप PC यूज़ करते हो तो आपको डायरेक्टली एंटर नहीं करना है। यहाँ बहुत सारी समस्या टाइप करके आगे भी नहीं जाना है, वहाँ से मैच होगा तभी वो लेगा। आप चाहे यहाँ एड्रेस टाइप करना है, आपका जो भी एड्रेस है, ठीक है। तो और भी चीज़ बता देता हूँ फॉर्म फिलअप करते करते। तो आपकी प्रोफाइल मैच होंगी आपके डिटेल के हिसाब से, तो आपको डिटेल बस प्रॉपरली देनी है, ठीक है। तो बाकी ये सब तो पता ही है, नेशनलिटी, रीजन, मैरिटल स्टेटस, मैरिड अनमैरिड, उसके बाद में रिलीजन आपका हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी है वो आप फिलअप करो। कास्ट कैटेगरी काफ़ी डिटेल में दी गई है यहाँ पे। कैटेगरी में जैसे कि कोई होते हैं ना OBC, तो OBC में फिर कौन सी कास्ट है, ठीक है। तो कुनबी है, तेली है, ऐसे जो भी है। फिर तेली में भी कास्ट आती है, तो फिर उसमें 1 बैली है, 2 बैली है, ऐसे जो सब कैटेगरीज है वो सभी आपको डिटेल में एंटर करनी है।
और ये वेबसाइट जो है गवर्नमेंट की है, आपको प्रॉब्लम नहीं है कि आपका कोई डेटा कहीं हैक हो जाएगा। आपने काफ़ी मतलब ट्रस्टेड तरीके से इसको फिलअप करना है, डोंट वरी। तो यहाँ आपको बोल रहा है विलिंग टू सेल्फ एम्प्लॉयड, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो या नो, यस नो, आप जैसे लगता है वैसा क्लिक करो, ठीक है। आपकी इच्छा है खुद से काम करना है या फिर आपको जॉब करना है तो आप यस कर सकते हो, अदरवाइज नो। अब यहाँ से डिटेल काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वालिफिकेशन की। आपको क्वालिफिकेशन लिखना है, आपका ग्रेजुएशन हो गया है तो ग्रेजुएट लिखो, पोस्ट ग्रेजुएट हो है पोस्ट ग्रेजुएट। यहाँ डिग्रियों के नाम पूरे है नहीं, ठीक है। जैसे आप लिखोगे M.Com MBA तो वहाँ पे है नहीं, आपको पोस्ट ग्रेजुएट सिलेक्ट करना पड़ेगा। स्ट्रीम जैसे कॉमर्स है, आर्ट है, साइंस है, वो लेना है। एजुकेशन जैसे क्या क्या हुआ है वो आप लिख सकते हो, M.Com MBA। आपको सेक्टर याद आने देना है। यहाँ से बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, मैं आपको बताऊँ क्या प्रॉब्लम आती है। कई लोग हड़बड़ी में फॉर्म भरते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे अकाउंटेंसी, जैसे कॉमर्स है तो अकाउंटेंसी या फाइनेंस वाले सिलेक्ट करते हैं, या सॉफ्टवेयर डेवलपर वाले वहाँ प्रोग्रामर, प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर या ऐसे कुछ सिलेक्ट करेंगे। तो वहाँ बहुत सारी कैटेगरी दी है आपके हिसाब से, आप देख सकते हो। आपको यहाँ पे जैसे कि डिग्री के बारे में पूछा गया है, स्पेशलाइजेशन का में आपका वो लिखो, क्वालिफिकेशन स्टेटस आपका कंप्लीट हुआ है कि परस्यूइंग है, मतलब कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है, स्कोरिंग टाइप कितना है, पासिंग ऑफ ईयर कब हुआ था, परसेंटेज आपके कितने हैं। आपको सभी डिटेल प्रॉपरली और ईमानदारी से फिलअप करनी है, क्योंकि अगर आपको जॉब हासिल करना है तो सभी चीज़ें आपकी उधर से मैच होंगे। और जॉब हासिल करने के लिए वेरिएबल जैसे बायोडाटा में हम अपनी डिटेल डालते हैं, परसेंटेज के साथ वैसे डालना है। अब यहाँ पे कॉलेज और बोर्ड यूनिवर्सिटी के बारे में पूछता है तो इसको थोड़ा समय लगता है, ध्यान में रखना। दोस्तों यहाँ प्रॉब्लम आती है थोड़ी सी, यानी कि लोड होने में टाइम लगता है, यानी कि पूरे कॉलेजेस के नाम महाराष्ट्र में, नागपुर में या मुंबई के, ऐसे रीजन के हिसाब से सिलेक्ट होने में समय लगता है। तो वैसे ये इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है फिल करना, क्योंकि ऊपर जो आपको स्टार दिया हुआ है रेड कलर का, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे फाइल करने के लिए। अदरवाइज बाकी डिटेल तो कंपलसरी नहीं है, बट मैं ये बोलता हूँ कि आप अगर प्रॉपरली भरते हो, अगर मैं तो सैंपल के लिए आपको दिखा रहा हूँ फिलअप करके, बट अगर आपको जॉब के लिए प्रॉपरली करना है तो आपको पूरा ईमानदारी से फाइल करना पड़ेगा। कोई कंपनी, बहुत सारी कंपनियों में जॉब खाली बैठे हैं, कई लोगों को पता ही नहीं है। कई लोगों को लगता है कि कंपनियां बंद हो गई है, कंपनी बंद नहीं हुई है, कंपनी के पास वर्कर ही नहीं रहे, वर्कर सभी डाइवर्ट हो चुके हैं, सभी अपने अपने गांव चले गए हैं। तब कंपनी को एम्प्लॉय की ज़रूरत है, बट एम्प्लॉय को पता ही नहीं है कि भाई उनको भी कंपनी की ज़रूरत है, क्योंकि वो घर में बैठ के बस न्यूज़ देख रहे दिन भर, कोरोना में ये हो रहा है, कोरोना में वो हो रहा है और हमें जॉब नहीं मिल रहा है, कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट होकर बैठे हुए। तो आपको फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सोचोगे तो सभी चीज़ें होती है, ध्यान में रखो, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान में रखो, अगर आपके पास जॉब नहीं है ये सोचते हो तो आपको कभी जॉब नहीं मिलेंगी। आप अगर सोचते हो कि सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक अगर मैं दिन भर एक ही काम करता हूँ जॉब ढूंढने का, तो आपको जॉब मिल ही जाएगा 100%, ठीक है। आप दिन भर सुबह से शाम एक ही काम करो, 10 बजे से शाम 5 बजे तक एक ही काम करो, आज नहीं मिलेंगी, कल नहीं मिलेंगी, परसों नहीं मिलेंगी, नरसों तो मिलेंगी। हाँ, तो यहाँ पे आपको पासवर्ड सेट करना है दोस्तों। पासवर्ड सेट करना बहुत इजी है। आपका जो पासवर्ड रहेगा, सिंपल सा पासवर्ड आपको सेट करना है और क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। तो चलो, उसके बाद में ये डिटेल होने के बाद आपको कुछ मैसेज आएगा ऊपर, आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड जो है आपको मोबाइल पे या ईमेल आईडी पे मिल जाता है दोस्तों। तो आप यहाँ पे ओके करोगे तो आप इंस्ट्रक्शन भी पढ़ना है अपने प्रॉपरली और प्रॉपरली फाइल करना है। तो दोस्तों मैं बता रहा था आपको कुछ चीज़ें भी भरते तो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि जॉब बहुत सारी होती है और हम सोचते हैं तो कि जॉब है ही नहीं, ये गलत बात होती है। आपको सोचना होता है, सोचोगे तो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। नहीं तो आपके हिसाब से तो जॉब का है ही नहीं, बेरोजगारी बहुत सारी है, बट रोजगार अवेलेबल है, वो भी कई लोगों को पता ही नहीं है। दोस्तों ये होने के बाद आपको आईडी पासवर्ड आपके मोबाइल पे आएगा, वो आपको लॉगिन करना है, यहाँ पे आईडी डालना है और पासवर्ड डालना है। सबसे इंटरेस्टिंग थिंग आपको ध्यान में रखना है और लॉगिन पे क्लिक करना है। तो पहला काम तो अपना यही है कि एक आईडी बनाओ और लॉगिन आईडी डालने के बाद वहाँ पे क्लिक करना है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम आती है दोस्तों, पूरा प्रॉपरली देखिए, क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम बहुत सारी आ रही है। कई लोगों को शायद से वेबसाइट के बारे में जरूर पता होगा, बट इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है कि लोगों को जॉब ही नहीं दिख रहा है बराबर, या जॉब के लिए अप्लाई नहीं हो पा रहा है। रीज़न क्या है उनको यही नहीं पता, ठीक है। तो वो ध्यान में रखना है थोड़ा सा। तो यहाँ पे आपको पासवर्ड एंटर करना है, अपना जो पासवर्ड आप अपना बनाए हो या मोबाइल पे आया होगा, ठीक है। पासवर्ड आप पहले से नोट डाउन करके रखो, आईडी वगैरह वगैरह, क्योंकि बाद में भूल जाते हैं कई लोग। तो लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो एक इंटरफेस आएगा। ये आपकी प्रोफाइल है दोस्तों जो आपने फिलअप की है। अगर इस प्रोफाइल में जरा सी गड़बड़ होगी तो आपको जॉब मिलने में प्रॉब्लम आती है। कैसे आती है देखो, प्रोफाइल के बाजू में कुछ आपको प्रोफाइल पूरी डिटेल भेजी है, आप पहले एडिट भी कर सकते हो उसको। उसके बाद में आपको दिया है रिकमेंडेड जॉब, आपके लिए कोई रिकमेंडेड जॉब होगा तो वो दिखाई देगा।
ठीक है। तो आप रिकमेंडेड जॉब पे क्लिक करते चलो, रिकमेंडेड जॉब यहाँ और भी कुछ चीज़ें दी है, जैसे फिलहाल तो ये कोई काम की नहीं है, फिलहाल हमें रिकमेंडेड जॉब पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करना है जो आपके हिसाब से जो जॉब आपको आपके डिग्री के हिसाब से, आपके नॉलेज के हिसाब से जो जॉब्स होंगी वो आपको यहाँ शो होंगी, तो हम उसको अप्लाई करके देखेंगे, ठीक है। तो कई लोग क्या करते हैं और क्या प्रॉब्लम आती है, चलो देखते हैं। आता है, समय लगता है, वेबसाइट थोड़ी सी स्लो है क्योंकि यू नो वेरी वेल, ठीक। तो उसके बाद में देखो यहाँ पे बहुत सारी जॉब रेडी हो गई है और जॉब का एक्सपीरियंस और जॉब का क्राइटेरिया आपको दिया हुआ है, वो आपको देखना है। कई फ्रेशर जॉब भी बहुत अच्छी बात है दोस्तों, ध्यान में रखना है आपको, फ्रेशर्स के लिए भी यहाँ पे अवेलेबल है। देखिए कहीं ना कहीं 0 मंथ लिखा है, ठीक है, 0 मंथ वाला ये 0 मंथ लिखा है। 0 मंथ मतलब कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होगा तो भी कंपनी जॉब देने के लिए तैयार है। अकाउंटेंट की पोस्ट है यहाँ पे, पोस्ट ग्रेजुएट होना, उनको कॉमर्स में M.Com वगैरह कुछ लिखा है, B.Com वगैरह कुछ लिखा है, तो यहाँ आप अप्लाई कर सकते हो। पर उसके लिए कुछ आपको क्राइटेरिया पूरा फिल करना पड़ेगा। ओके पे क्लिक करोगे तो देखिए दोस्तों इसमें क्या होता है, कई लोगों को एक प्रॉब्लम जाती है, यहाँ पे ओके करने का मैसेज आएगा आपको, ये देखिए क्या है, सॉरी फॉर योर प्रोफाइल, आपकी प्रोफाइल प्रॉपरली अपडेट नहीं हुआ, आपकी क्राइटेरिया के हिसाब से नहीं बैठ रहा है। जो आप अप्लाई कर रहे हो लेकिन वो अप्लाई नहीं हो पा रहा है। क्यों अप्लाई नहीं हो पा रहा है? क्योंकि आपने प्रॉपरली अपनी पूरी प्रोफाइल अपडेट कहाँ की है। प्रोफाइल में आपकी स्किल लिखनी होती है, स्किल के बारे में लिखना होता है, स्किल कौन सी है, सॉफ्ट स्किल, हार्ड स्किल, आपने वो सब तो लिखे ही नहीं, यानी आपने बायोडाटा के हिसाब से पूरा डिटेल फिलअप किया नहीं। तो आप देखो कोई भी जॉब, इतनी सारी जॉब आपको दी है, कंपनी यहाँ बैठी हुई है, आप अप्लाई करते जाते हो तो कहीं ना कहीं आपको वही मैसेज आएगा बार बार। आप कोई भी जॉब देखो, यहाँ पे एक प्रोजेक्ट मैनेजर का पोस्ट है तो उसको भी ओके करके देखते हैं तो नहीं आ रहा है ना। आप अगर ट्राई भी करोगे तो भी ये प्रॉब्लम जाएंगी। प्रॉब्लम इसीलिए जाएगी कि प्रोफाइल प्रॉपरली अपडेट नहीं। अब कई लोग क्या करते हैं, अरे यार ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, बकवास वेबसाइट है, ऐसा है वैसा है, और इसको बंद करके चले जाते हैं। बट ऐसा नहीं है, अगर आप मेहनत ही नहीं करना चाहते तो कुछ नहीं होगा। मैंने आपको पहले बताया, अगर आपको जॉब ढूंढना है तो सुबह 10 बजे से तो शाम के 5 बजे तक आप कंटिन्यू दिन भर जॉब ढूंढो। जॉब ढूंढने के लिए और भी वेबसाइट्स है, naukri.com है, जॉब सीकर्स है, लिंक्डइन है। अगर ढूंढने बैठे तो बहुत है, अगर करने बैठे तो बहुत है, लेकिन क्या करते हैं लोग, करते ही नहीं है, दिमाग से बेरोजगार हो जाते हैं। ये एक प्रॉब्लम होता है। तो देखिए दोस्तों, हम थोड़ी देर में अभी पूरा देखते हैं डिटेल में कि कहाँ प्रॉब्लम जाती है। यहाँ पे और भी जॉब दिए, जॉब कम नहीं, बहुत से जॉब है वहाँ पे, नीचे 1 2 3 4 आप टिक कर सकते थे जैसे अभी दिया था। तो अब ये समस्या है, अब इस समस्या का तो निवारण करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे तो आपको फॉर्म तो भर लिया आपने, जॉब तो ढूंढ रहे हो लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। देखो ओके कर रहे हो तो क्राइटेरिया, प्रोफाइल और ऐसा कुछ प्रॉब्लम दिखा रहा है कि वैकेंसी क्राइटेरिया और प्रोफाइल क्राइटेरिया। तो इसके लिए कुछ ना कुछ हमें अरेंजमेंट करना ज़रूरी है। तो क्या करते हैं दोस्तों, तो देखिए हम जॉब सर्च में आते हैं, यहाँ पे पूरी चीज़ें देख लेते पहले। यहाँ पे आप चाहे तो अपने जैसे स्टार्टिंग में दिखाया था ना आपको, वैसे आप देख के जॉब यहाँ पे टाइप करके ढूंढ सकते हो। जॉब अप्लाई अगर आपने किया तो उसका स्टेटस आपको दिखाएगा, कंपनी ने सिलेक्ट किया है तो कंपनी एम्प्लॉय ने क्या रिस्पॉन्स दिया, सिलेक्ट हुए नहीं हुए वो भी आपको दिखेगा। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय उनके हिसाब से जो फेयर जॉब्स हैं वो आपको यहाँ दिखेंगे। नागपुर के हिसाब से बोलो या स्टेट डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से आपको यहाँ डिटेल मिल जाएंगे। फिल्टर लगा दो तो आपको ये यहाँ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं इसके हिसाब से भी फेयर जॉब आप ढूंढ सकते हो कि सही में कौन सी जॉब आपके लिए है, डिटेल आपको मिल जाएंगी वहाँ पे, ठीक है। बट कैंसिल करते हैं इसको। तो दोस्तों देखो यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसी जो अपने सिलेक्ट की अभी की जॉब के हिसाब से जो फेयर जॉब है वो दिखा रहा है। फिर भी यहाँ पे प्रोफाइल के बारे में देखो, सॉरी योर प्रोफाइल डज नॉट फुलफिल दी वैकेंसी प्रोफाइल, मतलब वैकेंसी के हिसाब से जो प्रोफाइल में होना उसके हिसाब से आपकी प्रोफाइल है ही नहीं। तो भाई ये प्रोफाइल का क्या प्रॉब्लम है, प्रोफाइल में क्या प्रॉब्लम आ रही है भाई। हमने वहाँ देखे तो यहाँ प्रॉब्लम और यहाँ देखे तो और ये प्रॉब्लम, यानी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्या है। तो कई लोग फिर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, सोल्यूशन के बारे में सोचते। तो हमें इसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना है कि इस वेबसाइट में क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम उसमें नहीं है, प्रॉब्लम हमने ये है कि हमने पूरी प्रोफाइल अपडेट नहीं की है, ठीक है। तो प्रोफाइल अपडेट हमने सर जो फॉर्म जितना था उतना तो पूरा फिलअप कर दिए थे। ऐसा नहीं है, फॉर्म फिलअप करने से नहीं होता था, क्योंकि यहाँ पे इस प्रोफाइल में और भी डिटेल थी जो कहाँ छुपी हुई है मैं आपको दिखाता हूँ। और कई लोग बोल रहे हैं कि सर वेबसाइट गलत है, ये है वो है। दूसरों को दोष देने से पहले हमें खुद ढूंढना पड़ेगा कि हमने कोई गलती की है कि चलो आप प्रोफाइल में आते। फाइनली प्रोफाइल में एडिट
जो दिया है, या फिर इधर आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, आप वहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो। ठीक है, वेबसाइट अगर मोबाइल पे यूज़ करते हो तो ध्यान में रखना है आपको मोबाइल के टॉप राइट में एक ऑप्शन होता है, वहाँ पे 3 बिंदु वाला, उसको क्लिक करना होता है और वहाँ पे एक नीचे ऑप्शन होता है रिक्वेस्ट टू डेस्कटॉप साइट, तो वहाँ पे आपको डेस्कटॉप साइट वाला ऑप्शन जो दिया है उसको क्लिक करना है। तो देखो यहाँ पे प्रोफाइल जो एडिट पे अपन ने क्लिक किया तो प्रोफाइल का गया। यहाँ पे देखो अपने जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन थी वो तो जैसे कि वैसे थी, बट यहाँ पे एजुकेशनल डिटेल जो दी है वो है, और स्किल की डिटेल यहाँ पे फिलअप नहीं है, और देखो बहुत सारी जानकारी जो यहाँ पे है वो खाली खाली होंगे, तो हमें इसको एडिट करना है। ठीक है, तो एडिट पे क्लिक करते हैं। उसके बाद में देखो यहाँ पे पूरी डिटेल वापस से आ जाएंगे जो अपने जब भी फॉर्म देखे थे वैसे। तो एजुकेशनल डिटेल में आते हैं। एजुकेशनल डिटेल में आने का देखो आपने जो डिटेल भरी थी उसके हिसाब से कितनी डिटेल यहाँ पड़ी है और कितनी डिटेल हमने नहीं भरी है। तो क्लिक करते हैं। हाँ देखिए, तो हमने जो एजुकेशन डिटेल और भी ऐड कर सकते हो, देखो वहाँ पे ऐड के ऑप्शंस है। तो स्किल ऐड करना है, स्किल वोकेशनल कोर्सेज की डिटेल आपको ऐड करनी है। आपने कोई कंप्यूटर कोर्सेज किए हैं, कुछ टेक्निकल नॉलेज है आपको, तो ऐड करो आप, बहुत अच्छा रहेगा ना जितना स्किल आप ऐड करोगे। यहाँ पे देखो बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, जैसे आपने बहुत सारे स्किल पढ़े हैं, बहुत सारे स्किल सीखे हैं, तो आप उसको डेफिनेटली ऐड करो, क्योंकि आपके स्किल के भरोसे ही आपको जॉब मिलेगा। तो यहाँ पे आपको जैसे अकाउंटेंसी है, यानी आपका एजुकेशनल स्किल, ईयर आपने कब पास किए थे या कितने ईयर का था, यानी जो कोर्स का है, कैसा क्या डिटेल है, यहाँ आप यहाँ फिलअप कर सकते हो। ठीक है, क्या क्या डिग्री कहाँ से ली, महाराष्ट्र, MSBT, ITI का कोर्स होगा तो ITI से कुछ लिया है कि टेक्निकल नॉलेज, तो जो भी है ये आपको यहाँ प्रॉपरली फिलअप करना है। यही कई लोगों को पता ही नहीं है कि यही लोग फिलअप करते नहीं, और फिर भाई गवर्नमेंट का ये है ना वो है ना, बस जॉब नहीं है, जॉब कौन देंगे आपको, गवर्नमेंट देंगे। ठीक है, तो देखो वो ऐसा टैब है ऊपर का, यानी कोर्स की डिटेल, नेम, एक्सपीरियंस आपको लिखना है वहाँ पे। उसके बाद में 2 मिनट, वेबसाइट का थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। हाँ, उसके बाद में यहाँ पे क्या रिकॉग्नाइजेशन बॉडी दिया हुआ है, प्रोग्रामिंग स्किल, स्किल प्रोग्रामिंग जो भी है वो, ट्रेनिंग स्टेटस क्या है, ईयर ऑफ पासिंग, और टाइप ऑफ स्कोर टाइप कैसा है, ग्रेड का है वगैरह वगैरह, और स्कोर कितना हुआ क्या हुआ। काफ़ी इजी है फिलअप करना, कोई बड़ी बात नहीं, इसको समय लगता है, रिफ्रेश होता है, ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना स्कोर वगैरह लिखो और ऐसे ऐड करते जाओ जो जो आपने कोर्सेज किए हैं, और वो भी डिपेंड करता है कि कोर्सेज कहाँ से किए हैं। कुछ लोग ऐसे ही कहीं से भी कोई भी डिप्लोमा कर लेते हैं जो किसी से भी रिकॉग्नाइज नहीं रहता है, तो फिर यहाँ प्रॉब्लम जाएंगी उनको। मैंने आपको कई स्टूडेंट को याद होगा अपने यहाँ क्लास में पढ़ते तो उनको कई बार बताया कि जो भी आप डिप्लोमा लेते हो वो किसी रिकॉग्नाइज चीज़ों से ही लो। कई लोग क्या करते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट का डिप्लोमा हाथ में थमा देते हैं और फिर उसकी रिक्वायरमेंट कहीं रहते नहीं, और फिर जॉब के टाइम पे या वेरिफिकेशन के टाइम पे काफ़ी प्रॉब्लम आती है। तो ये सब होने के बाद, फिलअप होने के बाद ऐड कर सकते हो आप, ऐड पे क्लिक करना है आपको। ठीक है, ऐड पे क्लिक करने के बाद वो डिटेल तो वहाँ पे ऐड हो जाएंगी। तो ऐसी और दो चार ऐड कर सकते हो जितनी डिटेल आपको ऐड करनी है। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पे, हाँ ऐड हो गया। उसमें डिलीट करने का भी ऑप्शन दिया, तो आप चाहे तो उसको डिलीट भी कर सकते हो। उसके बाद में एक्स्ट्रा उसके बाद में कुछ डिटेल यहाँ पे दी हुई है, ये चाहे तो आप फिलअप कर सकते हो। जैसे आपके पास और कुछ एक स्टेटस है किसी चीज़ का, वो आप अपडेट करो। वही जैसे स्किल में तो अकाउंटेंसी थी ना, एक्स्ट्रा स्किल अपने पास कुछ है तो वहाँ लिख दो अकाउंटेंसी, या जो भी आपके और भी कुछ पढ़े हो, अकाउंटिंग क्लर्क या ये कॉमर्स के हैं या किसी और फील्ड के, तो अपने फील्ड के हिसाब से बहुत सारी डिटेल दी है। कंफ्यूजिंग आता है कभी कभी यहाँ पे कि कौन सी डिटेल अपने काम की है, तो आपने प्रॉपरली उसको स्क्रॉल डाउन करना है। ठीक है, और स्क्रॉलिंग प्रॉपरली होता नहीं है, ध्यान में रखना, हिसाब से करना। मोबाइल में भी हिसाब से यूज़ करना, टिक करके बाहर क्लिक करना तो फटाक से आता है ये। जैसे ऐसे क्लिक करो और बाहर क्लिक करो तो देखो आ गया वो ऐसे। तो इस तरीके से अपडेट कर सकते हो। तो सक्सेसफुल अपडेट हो गया है,
उसके बाद में वर्क एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बता रहे हैं, आपने कहीं जॉब वॉब किया है तो उसका डाल दो पूरा डिटेल कि मैंने इतना इतना काम किया है, आया किया हुआ है, ठीक है। अदर डिटेल आपको फिलअप करनी है, जैसे आपको लैंग्वेज आती है, कितना आती है, पढ़ना आता है, लिखना आता है, बोलना आता है, काफ़ी ईजी है ये, कोई भी भर सकता है। तो आसानी से इसको पूरा अपडेट करो प्रॉपरली। पूरी प्रोफाइल प्रॉपरली अपडेट होने के बाद फ़ोटो वोटो आप चाहते हो अपना बायोडाटा होगा, आपने बनाया होगा कभी वर्ड में होगा तो उसको आप PDF में होगा तो यहाँ अपलोड कर सकते हो, है ना। जनरली यहाँ पे वर्ड और PDF फाइल के बारे में दिया है जो ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, तो आप यहाँ से क्लिक करके PDF फाइल जो भी होंगे आप अपलोड भी कर सकते हो। ये सब होने के बाद ही आप अप्लाई करो, पहले पूरी प्रोफाइल अपडेट करो और बाद में अप्लाई करो, नहीं तो पता चलेगा कि हम अप्लाई करते जा रहे हैं और कुछ हो नहीं रहा है। तो आपने ध्यान में रखना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिनके पास जॉब नहीं है उन्होंने कम से कम ट्राई तो करना चाहिए। कंपनी आपके घर में नहीं आएंगी, आपको ट्राई करना पड़ेगा। कंपनी ने इतना बड़ा ऑप्शन दिया है, जो गवर्नमेंट ने अपना आपके लिए इतना तो ऑप्शन खोला है कि भाई यहाँ से आप ढूंढो, कंपनियाँ दी है आपको, जॉब कौन सा है वो भी दिया हुआ है, घर बैठे बैठे आपको कंपनी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, तो इतना काफ़ी है। तो यहाँ मैं लॉग आउट करता हूँ अभी। तो इस तरीके से दोस्तों अगर सभी चीज़ें आपके काम आती है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और कोई जॉब से रिलेटेड है, करियर से रिलेटेड है तो मुझे बताने में हमेशा खुशी होती है, इसलिए मैं ऐसे वीडियोज़ आपके सामने लाता हूँ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अपने मुकाम या फिर आप ध्यान में रखेगी ये अगर वीडियो आपके किसी परिजन के काफ़ी काम का होगा, जिनको जॉब की काफ़ी तलाश है। जो छोटा मोटा सभी जॉब है यहाँ पे ध्यान में रखो दोस्तों, छोटा मोटा यानी यहाँ पे चौकीदार से लेकर के तो पूरे सॉफ्टवेयर इंजीनियर तक के जॉब पड़े हुए हैं। तो आपने ये नहीं सोचना है, किसी को भी जॉब की ज़रूरत होगी तो उनको ये वीडियो ज़रूर फॉरवर्ड कीजिए और उनको बताइए कि किस तरीके से इस फॉर्म को फिलअप करना है। यहाँ सभी डिटेल पहले से दी हुई है, और जो भी है मुझे इतना अच्छा लगा ये बताते समय, इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया ताकि ये किसी के काम आ सके, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपके या आपके किसी परिजन को, दोस्तों को या फैमिली में किसी मेंबर को ज़रूर काम आएंगी, उस हिसाब से बनाया है। काफ़ी पहले लॉन्च हुआ था बट इस बार इसका काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया, काफ़ी अच्छी कंपनियां भी इसमें आ गई हैं, बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन भी दिए हैं और वेबसाइट धीरे धीरे अपडेट होती जा रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर में काफ़ी काम आएगा धीरे धीरे। तो ढूंढिए जॉब, और जॉब आपको मिलता है तो मेरे लिए ये काफ़ी एफर्ट वाली बात हो जाएंगी। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।